तो सुप्रीम फैसले का इंतजार है। महाराष्ट्र में क्या इस सुप्रीम फैसले के बाद खेला होने वाला है? दरअसल देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत से एक नहीं, बड़े फैसले दो आज आने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले आएगा दिल्ली को लेकर फैसला। दिल्ली में लड़ाई अधिकार के मुद्दे पर फैसला आएगा। तय होगा दिल्ली प्रशासनिक सेवा को लेकर दिल्ली सरकार वर्सेस उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और इसके बाद महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता वाला मामला, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को देना है सुप्रीम फैसला। तो ये दो तस्वीर आपके सामने, महाराष्ट्र में शिंदे वर्सेस उद्धव, दिल्ली में केंद्र वर्सेस केजरीवाल। इसी को लेकर सुप्रीम फैसला बस आने ही वाला है। और फैसला आएगा तो फिर उसका असर क्या होगा, सत्ता का समीकरण कितना बदलेगा, सबसे सटीक विश्लेषण हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल एक्सपर्ट्स का मौजूद है, साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगियों की टीम मौजूद है। तो कुल मिलाकर इंतजार इसी सुप्रीम फैसले का जो बस आने ही वाला है। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट से, मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं निपुण से, क्या सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई? निपुण, देखिए रोमाना, जो शोक सभा चल रही थी जस्टिस एएस अहमदी पूर्व चीफ जस्टिस की स्मृति में, वो अभी अभी खत्म हुई है। तो अगले 5 मिनट में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी सभी जज उठकर गए हैं उस सभा से, और अगले 5 मिनट में वापस बेंच बैठेगी और सबसे पहले दिल्ली का फैसला देगी। उसके बाद महाराष्ट्र पर फैसला आएगा। तो कितनी देर का और इंतजार माने? मुझे लगता है रोमाना, मुश्किल से 5 मिनट में दिल्ली का फैसला आना शुरू हो जाएगा। और वो जितना भी समय चलेगा उसके तुरंत बाद, क्योंकि उसी बेंच को महाराष्ट्र पे जजमेंट देना है, यानी आप मान सकते हैं कि अभी से 10 से 12 मिनट में महाराष्ट्र का फैसला आना शुरू हो सकता है। और दिल्ली के फैसले को लेकर क्या तय होने वाला है आज? सीधे सीधे मामला अधिकारों की लड़ाई का, केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार, इसी को लेकर एक और लकीर आज अदालत की तरफ से खींची जाएगी अपने फैसले के जरिए। निपुण सहगल, बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार का यह कहना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, अगर अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया गया तो ये गलत होगा और एक केओस की स्थिति बन सकती है। पूरी दुनिया दिल्ली को जब देखती है तो उसको ही भारत मानती है, तो पूरा नियंत्रण नहीं दे सकते हैं। 2019 में 2 जजों का फैसला आया था जो बटा हुआ था। एक जज का कहना था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के रैंक के अधिकारी केंद्र देखे और उससे नीचे दिल्ली सरकार देखे, लेकिन दूसरे जज ने कहा था कि सारे जो केंद्रीय अधिकारी हैं, यानी IAS और दानिश के जो अधिकारी हैं, वो केंद्र सरकार ही उन पर नियंत्रण रखे। तो अब यह देखना है कि क्या दिल्ली सरकार को कोई नियंत्रण मिलेगा, पूरा नियंत्रण मिलेगा, या किसी सीमित रेंज के अधिकारियों पर नियंत्रण मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। और इससे पहले की क्या स्थिति हुआ करती थी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट के संशोधन से पहले? देखिए, लगातार दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का एक दर्जा रहा है और दिल्ली में केंद्र सरकार ही नियंत्रण करते आई है। लेकिन दिल्ली सरकार का अब यह कहना है कि जब हम चुनी हुई सरकार है, विधानसभा है, और संविधान का अनुच्छेद 239A जो दिल्ली को विशेष दर्जा देता है, एक विधानसभा दिल्ली में बनाई गई है, तो सर्विसेज जो है संविधान के तहत राज्य सरकार के पास होती है और यही अधिकार हम मांग रहे हैं, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार इसके विपरीत अपना एक मत व्यक्त कर रही है। ठीक है निपुण, तो आप कह रहे हैं कि बस चंद मिनटों का इंतजार, पहले दिल्ली का फैसला और उसके बाद आएगी निपुण सहगल महाराष्ट्र की बारी? बिल्कुल, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र की बारी आएगी, क्योंकि जो सेम बेंच है, जो 5 जज हैं, बिल्कुल सेम है, इसलिए दोबारा उठकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली का फैसला देते ही महाराष्ट्र पे फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, तो वही 5 जजों की बेंच, पहले दिल्ली को लेकर फैसला और उसके फौरन बाद महाराष्ट्र को लेकर फैसला आ जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।